फरवरी के महीने में हर साल की तरह ही इस बरस भी धान के बीज खेतों में रोपने का काम शुरू था, जिसके लिए डैम से पानी छोड़ा गया था और वो पानी गांव के बांध से होते हुए सीधे हमारे खेतों में आ रहा था। और पानी के साथ ही आ रही थी ढेर सारी मछलियां, जो कि पानी से भरे खेतों में साफ दिखाई पड़ रही थी। और ऐसे मौके पर मछली पकड़ने को मेरा मन ललचा रहा था, और ऊपर से ठहरा मछली पकड़ने का शौकीन, तो ऐसे में मैं बिना कुछ खुराफात किए कैसे रह सकता था। लिहाजन मैंने उसी वक्त अपने दोस्तों से बात की, तो उन्होंने भी मेरी बात पर हामी भर दी। जिसके बाद हमने कहीं से उन सामानों का जुगाड़ किया जो मछली पकड़ने में काम में आने वाली थी। और फिर जब सारी तैयारी हो गई, तब हम फौरन खेतों की तरफ रवाना हो गए। खेतों में पहुंचकर हमने पाया कि हमारी तरह पहले से ही ढेर सारे लोग वहां मछली पकड़ने को पहुंच चुके हैं। ये देखकर हमारे चेहरे का रंग ही उतर गया। हम लोग जानते थे कि अब हमें मछली नहीं मिलने वाली, क्योंकि पहले से ही वहां मौजूद उन लोगों ने पानी को हिला दिया था। तो अब मछली मिलने की उम्मीदें ना के बराबर थी। मगर ये जानने के बावजूद भी हम लोग पानी में उतरे। मगर जैसा कि हमने सोच रखा था, बहुत देर इंतजार करने के बाद भी एक मछली तक हमारे हाथ नहीं लगी। एक भी मछली ना मिलने पर निराश होकर हम लोग वापस घर की तरफ बढ़ने लगे। हम लोग अभी चल ही रहे थे कि मेरे एक दोस्त ने कहा, यार एक तरीका है जिससे हम मछलियां पकड़ सकते हैं। जिस पर मैंने उससे पूछते हुए कहा, कौन सा तरीका? जिस पर मेरे दोस्त ने कहा, अगर हम लोग रात को मछली पकड़ने आए तो? वैसे भी इधर कोई आता नहीं है रात को। सुमित यानी कि मेरे दोस्त के बात में दम तो था, और एक बात तो सच थी कि रात को कोई भी खेतों की तरफ नहीं आता है। सुमित की इस बात पर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद जब लगा कि प्लान ठीक है, तब हमने आज रात ही यहाँ दोबारा आने का तय किया। इस काम के लिए हमने देर रात का वक्त चुना, क्योंकि सबके सो जाने के बाद ही हम इस काम को अंजाम दे सकते थे। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद वहां से हम लोग अपने अपने घर आ गए। उसी शाम करीबन 6:30 बजे तक चाय पीकर मैं टीवी देखने लगा। ऐसे ही घर में बैठे बैठे शाम रात में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 9:30 बजे तक मैंने खाना पीना कर लिया, और फिर खाना पीना हो जाने के बाद बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गया, या यूं कहें तो सोने का नाटक करने लगा। अब बस इंतजार था तो बाकी सबके सोने का, ताकि मैं खेतों की तरफ निकल पाऊं। घर पर सबका खाना पीना होते होते रात के 10:30 बज गए। खाना पीना हो जाने के बाद सारे अपनी अपनी जगह पर लेट गए। सबको गहरी नींद में जाते जाते 11:45 बज गए, और जब लगा कि सब नींद के आगोश में है, तब मैं आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर से उठा और फोलोई यानी कि मछली पकड़ने का जुगाड़ लेकर दबे पैर घर से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला कि मेरा स्वागत एक ठंडे हवा के झोंके के साथ हुआ, जिससे मेरे रगों में बहता खून एक पल को बर्फ सा हो गया। मगर सुकून तो इस बात की थी कि मैं अपने हाथों में एक स्वेटर ले आया था, जिसे कि मैंने तुरंत ही पहन लिया। और स्वेटर पहनने के बाद मेरे दोस्त सुमित और जयंत की घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। चूंकि उन दोनों का घर खेत जाने के रास्ते में ही पड़ता था, तो उन्हें जगाने का जिम्मा भी मैंने ही लिया था। सुमित के घर के पास पहुंचकर पहले तो मैंने उसे मैसेज किया, और फिर उसकी खिड़की के पास जाकर धीरे से आवाज लगाया, तो एक दो बार में ही सुमित जाग गया, और थोड़ी ही देर में वो घर से निकलकर बाहर आया। जिसके बाद हम दोनों जयंत के घर की तरफ चल दिए। उसके घर के बाहर खड़े होकर मैंने उसे भी वैसे ही जगाया जैसे सुमित को जगाया था। फिर जब जयंत घर से निकलकर बाहर आया, तब हम तीनों खेतों की तरफ आगे बढ़ने लगे। खेतों के उस पूरे रास्ते पर ना तो हमें कोई आदमी दिख रहा था, और ना ही कोई जानवर। अपने साथ लाए फोलोई को कंधे में टांगकर मैं टॉर्च की रोशनी यहाँ वहाँ मारते हुए आगे बढ़े जा रहा था। खेतों में पहुंचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरा, और धीरे से इशारा करके अपने दोस्तों को दूर जाने को कहा, ताकि उनकी आवाज़ सुनकर मछलियां सतर्क न हो जाए। मेरे बोलने पर वो दोनों मेरे से थोड़ा दूर जाकर दूसरे खेतों में मछली पकड़ने लगे। उनके जाने के बाद अब मैं वहाँ अकेला ही रह गया था। कुछ देर में ही एक बड़ी सी मछली मेरे हाथ लग गई। लिहाजन मैंने
उस मछली को घर से लाए बाल्टी में रख दिया और फिर वापस काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद मुझे दूसरी बार एक मछली मिली, मगर जैसे ही मैं इस मछली को बाल्टी में रखने गया तो पाया कि इससे पहले वाली मछली बाल्टी से गायब है। ये देखकर मैं जहां एक तरफ हैरान था, वहीं दूसरी ओर मुझे लगा कि शायद वो मछली बाल्टी से कूदकर भाग गई होगी। खैर फिर मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद बहुत देर तक मुझे एक भी मछली नहीं मिली। लिहाजन मैं एक बार बाल्टी के पास आया ये देखने की दूसरी वाली मछली है या ये भी फरार हो गई, मगर फिर जब मैं बाल्टी के पास आया तब पाया कि बाल्टी से वो दूसरी वाली मछली भी गायब है। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। गुस्से से मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया कि इसी बीच मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, মাছটা শেষ হয়ে গেল নাকি, একটু খাওয়া। इसका मतलब था कि मछली खाना है, जिस पर मैंने पीछे पलटते हुए कहा, अच्छा बेटा, तो ये तेरा काम है। मगर मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं, तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? और तो मेरे दोस्त भी मुझसे काफ़ी दूर थे। अब तक मैं समझ चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है। तभी एकदम से मेरी आंखों के सामने एक आदमी आ गया। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल नीला था और उसकी आंखें दूध जैसी सफ़ेद। ये देखकर मेरे तो तोते उड़ गए। मैं जैसे तैसे भागकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताने के बाद हम लोग भागकर घर आ गए। बाद में हमें कहीं से पता चला कि आज से बहुत साल पहले हमारी ही तरह एक आदमी रात के वक्त मछली पकड़ने गया था, मगर रास्ते पर चलते वक्त उसके पैर पर सांप ने काट लिया और लाइट की अच्छी व्यवस्था ना होने की वजह से पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, और जब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर गांव वालों को अगले दिन सुबह उसकी लाश खेतों से बरामद हुई। तब से लोगों का ऐसा कहना है कि आज भी हर रात उस आदमी की आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी सुबोध जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।